एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा हमें सामने मिल रहा है, जरा समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। 496 करोड़ रुपए एफआईआईज ने खरीदे हैं, वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 115 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनुज जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, सीमित दायरे में थे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है। वोलेटाइल काफी हैं ग्लोबल मार्केट्स, तो उसका असर तो सोमवार सुबह दिखेगा ही। लेकिन हमारे बाजारों के लिहाज से सबसे अहमियत वाली बात जो होगी वो ये कि एफआईआईज की तरफ से जो कल बिकवाली के आंकड़े देखे थे, क्या वो आज खरीदारी में बदलते हैं। अगर आज एफआईआईज की खरीदारी के आंकड़े आपको नजर आते हैं तो सोमवार को बाजार डेफिनेटली 18,000 की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर सकता है। पहला ट्रिगर वहां से होगा और दूसरा ट्रिगर होगा हल्के होते हुए बाजार का। जो आज इंट्राडे में करेक्शन आया उसमें पुट कॉल रेशियो आपका घटकर 1.15 1.20 के आसपास आया, तो वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेजी की पोजीशन थोड़ी सी बाजार में कम हुई है और ऐसे में हल्के बाजार के लिए ऊपर जाना आसान है। सपोर्ट लेवल कल के लिए जो रहेगा, सोमवार के लिए जो रहेगा वो 17,650 17,700 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,900 17,950 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है और उसके बाद 18,000 के लेवल्स के आसपास जाते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,300 37,500 सोमवार के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 38,200 से 38,500 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से भी हो सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन रहेगा अब से लेकर बजट तक। धीमे धीमे गिरावट में कमजोरी वाले दिन इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाइए और हो सकता है इंडेक्स आपको टाइम वाइज करेक्शन दे, थोड़े समय इन्हीं लेवल के आसपास वक्त बिताए। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वक्त बिताने वाली कोई बात नहीं है, वहां पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और खरीदारी के ढेर सारे मौके भी हैं और फिर से तेज दौर लगाते हुए कई सारे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव मिड कैप शेयर दिख रहे हैं। वहीं पर आपका सोमवार और अगले पूरे हफ्ते फोकस होना चाहिए। आइए अब अनिल जी से एडिटर्स टेक में समझते हैं कि कमजोर ग्लोबल संकेत होने के बावजूद हमारे घरेलू बाजार क्यों भागे। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन के झटके के बाद भारतीय बाजारों ने आज फिर से पकड़ी रफ्तार। दुनिया भर के बाजारों से कोई बहुत दमदार संकेत नहीं थे। एफआईआईज की बिकवाली के भी बड़े दमदार आंकड़े आए, उसके बावजूद बाजार आज बिल्कुल भी डरे नहीं। उम्मीद के विपरीत मजबूती के साथ खुले और उसके बाद दिन के दौरान एक झटका जरूर लगा। 17,900 तक निफ्टी पहुंचा और उसके बाद 17,700 तक आया भी, लेकिन आखिरी घंटे में फिर जो रफ्तार पकड़ी और दिन के सेकंड हाफ में तेजी जो बनती दिखी, फाइनली क्लोजिंग 17,800 के ऊपर होती हुई दिखी है, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, या तो कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा। इस रनअप में अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है 37,800 के ऊपर और एक बार बैंक निफ्टी 38,000 के पार निकला भी, टिका भी। हालांकि उसके बाद हल्का फुल्का करेक्शन जरूर आया। तो आज के सेशन में दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके थे, लेकिन रुझान के लिहाज से देखें तो तमाम कमजोर संकेतों के बावजूद और स्पेशली एफआईआईज की बिकवाली के बावजूद बाजार ने जो ताकत दिखाई और हरे निशान में जो बंद हुए 9:15 बजे और 3:30 बजे में, ये बड़ा फर्क था कि मजबूती के साथ बंद हुए और ये मजबूती तब दिखी जबकि कोई डाउ फ्यूचर से बड़े संकेत नहीं थे। ये मजबूती तब दिखी जबकि आपके पास कल के आंकड़े एफआईआईज के बड़े खराब थे और ये मजबूती वीकेंड सेशन पर दिखी है। तो आज वीकली क्लोजिंग 17,800 के ऊपर होना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। 38,000 के बेहद करीब पहुंचना बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पर और दिन के दौरान पार करना बेहद कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। अच्छी बात एक और ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी योगदान अपना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजी में वो भी भाग ले रहे हैं। कई सारे बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बजट से पहले खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल आज का सेशन कई मायनों में अहमियत वाला रहा और आज की रिकवरी डेफिनेटली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का हौसला बढ़ाने वाली है और इस बात को ज्यादा मजबूत करेगी कि अगले हफ्ते में बाजार 18,000 के ऊपर निकलने की कोशिश निफ्टी पर जरूर करना चाहिए।